युधिष्ठिर बने युवराज। पांचाल नरेश के साथ युद्ध में विजय प्राप्त कर पांडवों ने कौरवों पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी थी। भीष्म पितामह पांडवों की वीरता से विशेष रूप से प्रभावित थे। पांडव शिष्टता, नम्रता, सदाचार और वीरता आदि विशेष गुणों के कारण हस्तिनापुर की प्रजा में भी काफी लोकप्रिय थे। सभी उनकी प्रशंसा किया करते थे। दूसरी ओर दुर्योधन बाल्यकाल से ही उदंड और दुष्प्रवृत्ति वाला था। इसमें उसके मामा शकुनी का विशेष योगदान था। दुर्योधन हमेशा पांडवों को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से लौटकर आए हुए कौरवों और पांडवों को 1 वर्ष बीत चुका था। ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को हर तरह से योग्य मानकर भीष्म पितामह उसे युवराज घोषित करना चाहते थे। उन्होंने राजदरबार में सबके सामने युधिष्ठिर की सहनशीलता, नम्रता, निष्पक्षता, सत्यवादिता के बारे में बताते हुए उसके राज्याभिषेक की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह अपने बेटे दुर्योधन को युवराज बनाना चाहते थे। पर वे चाहकर भी भीष्म पितामह इच्छा का विरोध नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने झुंझलाते हुए युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया। यह घोषणा सुनकर दुर्योधन जलभुन गया, किंतु पिता को मौन देखकर वह चुप रहा। उसके मामा शकुनी और मित्र कर्ण को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। वे चाहते थे कि पांडव न केवल हस्तिनापुर के राजसिंहासन से, वरन हस्तिनापुर से ही दूर चले जाए, ताकि दुर्योधन राजा बन सके। युधिष्ठिर के युवराज बन जाने से दुर्योधन दुखी रहने लगा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि हस्तिनापुर का राजसिंहासन उसके हाथों में आते आते फिसल गया है। उसके पिता धृतराष्ट्र भी इस बात से दुखी थे, पर प्रत्यक्षत वह खुश होने और पांडवों से हमदर्दी रखने का अभिनय कर रहे थे। दुर्योधन पांडवों को अपने रास्ते से हटाने के लिए नए नए षड्यंत्र रचने लगा। इन्हें फलीभूत करने में मामा शकुनी, मित्र कर्ण और भाई दुःशासन उसकी भरपूर मदद करते थे।